लोगों की नज़रों में तो ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया, बल्कि अल्लाह ने भले ही उन्हें बचा लिया, लेकिन लोगों की नज़रों में तो हक बोलने वाले का यही अंजाम हुआ। गौतम बुद्ध के साथ क्या हुआ? उन्हें जहर देकर मार दिया गया। हक बोलने वाले थे। मंसूर हल्लाज के साथ क्या हुआ? उन्हें पत्थरों से मारा गया, क्योंकि हक बोलने वाले थे। मंसूर हल्लाज को सूली पर लास्ट में चढ़ा दिया गया, उनके सर से धड़ अलग कर दिया गया। हक बोलने की चाहत की कोशिश की उन्होंने। और दीगर जितने भी औलिया अल्लाह हैं उनके ऊपर जुल्म सितम किए गए। मुजद्दिद अली सानी को कैदखाने में डाला गया। हक है और इसमें किसी भी तरह की कोई दो राय नहीं। जितने भी हक परस्त इस दुनिया में आए, हक का साथ देने वाले, हक बोलने वाले आए, सच बोलने वाले आए, उनके मुखालिफिन खड़ा हो गए, उनके खिलाफ उनकी मुखालिफत करने वाले लोग खड़ा हो गए, इकट्ठे हो गए। जितने भी हक बोला, सच बोला, उनकी मुखालिफत की गई, उन्हें जुल्म सितम उनके ऊपर ढाए गए, उन्हें सताया गया। देखें, ईसा अलैहिस्सलाम को सूलियों पर चढ़ाने की नाकाम कोशिश की गई। हालांकि वो चढ़ा नहीं सके। ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने उठा लिया, पर उन्हें लोगों ने सूली पर चढ़ाने की कोशिश की। लोगों की नज़रों में तो ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया, बल्कि अल्लाह ने भले ही उन्हें बचा लिया, लेकिन लोगों की नज़रों में तो हक बोलने वाले का यही अंजाम हुआ। गौतम बुद्ध के साथ क्या हुआ? उन्हें जहर देकर मार दिया गया। हक बोलने वाले थे। मंसूर हल्लाज के साथ क्या हुआ? उन्हें पत्थरों से मारा गया, क्योंकि हक बोलने वाले थे। मंसूर हल्लाज को सूली पर लास्ट में चढ़ा दिया गया, उनके सर से धड़ अलग कर दिया गया। हक बोलने की चाहत की कोशिश की उन्होंने। और दीगर जितने भी औलिया अल्लाह हैं उनके ऊपर जुल्म सितम किए गए। मुजद्दिद अली सानी को कैदखाने में डाला गया, इमाम अबू हनीफा को कैदखाने में डाला गया। जितने भी सच बोलने वाले, हक बोलने वाले, सच्चाई को सामने लाने वाले आए, उनके ऊपर जुल्म सितम किए हमारे समाज के लोगों ने। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, जिस धर्म में हक परस्त आए हैं, सच बोलने वाले आए हैं, उनके ऊपर जुल्म किया गया, उनकी मुखालिफत की गई है। और ये बात भी हक है, इसे आप मानो या ना मानो। अहदीस की कुतुब उठाकर देखें, आपको हर हदीस, दूसरी तीसरी हदीस बीबी आयशा से रिवायत करता मिलेगी। आखिर ये भला कैसे? ये मुमकिन हुआ भी तो कैसे हुआ? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबेहा। कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। जो इल्म का शहर है, जो इल्म का दरवाजा है, उनसे कोई हदीस सरजद नहीं है।
और सारा इल्म आ रहा है तो कहाँ से? तो बीबी आयशा की ओर से। क्यों? क्योंकि वो सारा इल्म, वो हदीसे हक नहीं है, वो बनावटी, वो झूठी है। मुझे मालूम है कि सच बोलने, हक बोलने पर इख्तिलाफ पैदा होंगे, और सच बोलने वाले, हक बोलने वाले की मुखालिफत होती है। और यही हुआ है आज तक। जिसने भी सच बोला है, हक बात बोली है, उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं, उसकी मुखालिफत की है। लेकिन हक छिप नहीं सकता। गौहर शाही के आवाज़ को, सरकार गौहर शाही के कलामात को, सरकार गौहर शाही के आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। जो हक है, सच है, वो तो सामने आकर ही रहेगा, और यही हक है कि जो इल्म का शहर है, जो इल्म का दरवाज़ा है, उनसे कोई हदीसे, कोई इल्म सरजद नहीं। और बीबी आयशा की ओर से हदीसे, वो इल्म सरजद हो रहे हैं। ना जाने कितने आ रहे हैं और अब तक आए हुए हैं। ये इल्म, ये हदीसे बनावटी, मिलावटी, बनाई हुई हदीसें हैं। जो हक हैं, उनकी ओर से जो इल्म आना चाहिए, जो हदीसें आनी चाहिए, उसे दबाई गई है, जिसके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मैं इल्म का शहर हूँ, औली उसका दरवाज़ा। जहाँ से इल्म निकलना चाहिए, हदीसें सामने आनी चाहिए, वहाँ से उस इल्म को दबाया गया, हक को दबाया गया, सच को दबाया गया। अब बाकी जो आ रही है वो मिलावटी आ रही है।